फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। और हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत। विशाल जी, ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 2 हफ्ते के लिए, इसके मायने क्या है, क्या छूट रहेगी, किस तरह की जानकारी है अब तक? देखिए, जो देश ने लॉकडाउन को देखा था पहला फेज, दूसरा मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो लाया गया। अब 3 तारीख के बाद में 17 मई तक में ये सेलेक्टिव हम कह सकते हैं लॉकडाउन, जिसके अंदर देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधियों की इजाज़त नहीं मिलेगी। वहाँ सरकार ने कहा है कि सख्ती और बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वहाँ जितने भी लोग हैं उस जोन के अंदर, रेड जोन के अंदर, उनमें 100% आरोग्य सेतु ऐप है, उसको वहाँ पर प्रशासन को डाउनलोड करवाना पड़ेगा ताकि ट्रैकिंग है वो हो सके। लोग हैं वो अपनी जानकारियाँ उस आरोग्य सेतु ऐप पर देंगे और उसके मुताबिक है वो ट्रैकिंग सिस्टम और मजबूत है वो बनाने की बात सरकार ने कही है। अहम बात यह है कि इस पूरी अवधि के दौरान कहीं भी उद्योग धंधे हैं वो ग्रीन और ऑरेंज जोन के अंदर हैं वो खुल सकेंगे, रेड जोन में अनुमति नहीं होगी। शिक्षण संस्थाएं रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों जोन के अंदर हैं, उनके अंदर कोई भी क्लासेस नहीं, उस रूप में स्कूल और कॉलेजेस हैं वो नहीं खुलेंगे। एक तरह से शिक्षण संस्थाएं हैं वो नहीं खुल पाएंगी, कोचिंग सेंटर हैं वो नहीं खुल पाएंगे, रेस्टोरेंट है वो नहीं खुलेंगे, मॉल हैं वो नहीं खुलेंगे और होम डिलीवरी की जो भी दुकानें हैं उनका भी समय निर्धारित किया जाएगा। ग्रीन जोन के एक इलाके में दुकान एक समय पे खुलेंगी और दूसरे इलाके में दूसरे समय में दुकानें खुलेंगी और इसको लेकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अलग से जानकारी जारी करेंगे। यानी लॉकडाउन का ये जो चरण है उसमें ज़िला स्तर पर राज्यों को भी कई अधिकार हैं वो दिए गए हैं और जो रेड जोन है उसके अंदर परिवहन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, उसके अंदर आवागमन की छूट नहीं होगी। लेकिन जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है वहाँ पर 50% है वो बसें चलाने की अनुमति है वो दी जा सकती है, ये सरकार ने कहा है नई गाइडलाइन के मुताबिक। और उसके अंदर भी जो यात्री भार है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ये भी कहा गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है जो जानकारी निकल कर आ रही है। और ये जो 17 मई तक बढ़ाया गया उसके अंदर और भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि उद्योग धंधों की अनुमति होगी जो ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर हैं, सशर्त बसें चलेंगी, टैक्सी सर्विसेज हैं, ओला, उबर और अन्य जो कंपनियों की सर्विसेज हैं वो भी शुरू हो सकेंगी, वो ऑरेंज जोन के अंदर वो अनुमति वो दी जाने की बात कही है। ई कॉमर्स के अंदर भी ज़रूरी अनुमति होगी, ज़रूरी सामान जो भी हैं उनको दिए जाने की अनुमति होगी और देश भर के अंदर लॉकडाउन है वो बढ़ेगा। जिस रूप में प्रवासियों को लेकर पवन जो बड़ा फैसला हुआ था जी कि प्रवासी हैं वो राज्यों की सीमा पार कर वो जा सकेंगे, उसको लेकर ही एक अंदेशा था कि क्या 3 मई के बाद में स्थितियाँ और बढ़ने वाली हैं क्या। अच्छी बात यह कि सरकार ने 48 घंटों का समय है वो लिया है तैयारियों के लिहाज से, क्योंकि अमूमन ऐन वक्त के ऊपर है वो फैसले हुए हैं केंद्र सरकार की ओर से और ये राज्यों की ओर से हमेशा मुद्दा बनाया जाता रहा है। लेकिन अब 48 घंटों पहले सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अब 3 मई तक है वो लॉकडाउन के बाद में 17 मई तक ये एक्सटेंशन है वो 15 दिन का ले लिया गया है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोरोना से जंग जिस रूप में चल रही है, देश भर में 35,000 से भी ज़्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र की बात करें वहाँ 10,000 से ज़्यादा मामले हैं। राजस्थान के अंदर भी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, तमाम बड़े जो शहर हैं वहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रवासी जब एक दफ़ा अपने ट्रेन से या अन्य मार्गों से अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे तब 15 दिन के बाद में भी इस लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कोई निर्णायक अगर पहल करने की ज़रूरत होगी तो आसानी होगी। इस पूरी अवधि के अंदर 48 घंटों के अंदर तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको आने जाने का कम से कम एक रूट उनका तैयार हो जाएगा, उनके लिए एक मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, क्योंकि 48 घंटों के अंदर पूरा तमाम प्रवासी मजदूर हैं वो इधर से उधर हो जाएंगे ये कहना संभव नहीं है और ये सरकार भी जानती है। लेकिन एक मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, माइंडसेट तैयार हो जाएगा। राज्य सरकारें भी सोच समझकर अपनी रणनीति तय कर लेंगी, जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी अपनी रणनीति तय कर लेंगे कि क्या उनका इस वक्त घर जाना ठीक है, जब उनको क्वारंटाइन में रखने की भी शर्त है वो रखी जाएगी, या वो जहाँ पर रह रहे हैं अगर सुविधाजनक स्थिति है क्या वो 15 दिन वहीं पर रुक सकते हैं।
जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंदर उद्योग जी। शुरू करने की बात कही गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जो आपाधापी है मजदूरों की उसको रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जो श्रमिक तबका है उसको रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन आज से हमने देखा कि कोटा से आज रात को ट्रेन है वो शुरू होने वाली है। बिहार से, बिहार के लगभग 10 से 15 ज़िले हैं वहाँ तक ये ट्रेन है पहुँचेगी। उसका बाकायदा शेड्यूल है वो जारी किया गया है। पूरे देश भर के अंदर स्थितियाँ यही हैं कि तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन है वो शुरू कर दी गई है। स्पेशल ट्रेन है वो चलेंगी, रूटीन ट्रेन नहीं है। ऐसे में पहले से तमाम जानकारी हैं वो रखनी पड़ेंगी। तमाम जो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स और तमाम जो औपचारिकता है उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन 17 मई तक इस वक्त की पत्रिका टीवी पर जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है पवन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी कि 17 मई तक पूरे देश भर में लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। जो ज़िले ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर हैं वहाँ रियायत मिलेगी। रेड जोन है वहाँ पर पूरी तरह और शायद हम कहें और सख्ती से लॉकडाउन है उसकी पालना होगी। और राजस्थान के संदर्भ में पवन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 19 ज़िले हैं वो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रखे गए हैं। कल ही केंद्र सरकार की डिटेल आई थी, 19 ज़िले राजस्थान के वो हाई रिस्क जोन में रखे गए हैं, 9 हैं वो मीडियम में रखे गए हैं और 5 हैं वो लो रिस्क मीडियम के अंदर ज़िले रखे गए हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जयपुर, जोधपुर और तमाम जो बड़े शहर के लोग हैं, कोटा हैं, वो बिल्कुल छोड़ दें कि उनको कोई रियायत उस रूप में मिलने वाली है। जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहाँ पर ये छूट मिल जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में ये देखना पड़ेगा राज्य सरकार किस रूप में चीज़ों को देखती है, व्यवस्थाओं को देखती है। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी अभी कुछ देर पहले फेसबुक पर कमेंट था कि आर्थिक गतिविधियों को भी चलाना है और कोरोना का संक्रमण भी रोकना है। अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने कि इस रूप में कार्य योजना है वो तैयार करें क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये लॉकडाउन जिस रूप में देश भर के अंदर बढ़ा है और केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसका राजस्थान के संदर्भ में क्या इंटरप्रिटेशन है, राजस्थान के संदर्भ में क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या फैसले होंगे, ये राज्य सरकार के मंत्रियों को से बात करके और वहाँ के अधिकारियों से बात करके तय हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि इस लॉकडाउन बढ़ाने के राजस्थान के संदर्भ में क्या कुछ मायने हैं। लेकिन देश भर के लिए, तमाम दर्शकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर कि 17 मई तक है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया।